पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका था, लेकिन माइकल को अभी भी शॉपिंग की पड़ी थी। रास्ते के लिए उसने पानी के 2 बड़े कैन उठाए और आराम से बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी उसने सारे नियम फॉलो किए। तभी उसे याद आया कि उसने कैन खोलने वाला ओपनर लेना भूल गया है। वह वापस गया और एक कैन ओपनर के साथ एक कैंची भी उठा ली, लेकिन तभी बाहर से एक ज़ॉम्बी सुपरमार्केट में घुस आया। शायद इंसानों को देखे उसे काफी समय हो चुका था, इसलिए वह भी स्टोर में इधर उधर घूमने लगा। माइकल डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा कि ज़ॉम्बी थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वह वहीं मंडराता रहा। फिर जैसे उसे इंसानी गंध मिल गई हो, वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। अब छिपे रहना मुश्किल था। माइकल धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। वह चाहता तो सीधे भाग सकता था, लेकिन एक पल के लिए रुककर उसने ज़ॉम्बी को देखने की गलती कर दी। दोनों की नजरें मिली और अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। माइकल हैरान था। फिल्मों और टीवी में दिखने वाले सुस्त ज़ॉम्बियों के बजाय यह वाला बेहद तेज और फुर्तीला था। जरा सी चूक उसे मरवा सकती थी। किसी तरह वह सुपरमार्केट से बाहर निकल आया, लेकिन ज़ॉम्बी ने पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते दोनों एक स्कूल बस पार्किंग तक पहुंच गए। खुद को बचाने के लिए माइकल बस के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह ज्यादा देर नहीं चल सकता। आखिर उसने पूरी ताकत लगाकर बस की छत पर चढ़ाई कर ली। नीचे खड़ा ज़ॉम्बी लगातार चीख रहा था। माइकल पहली बार इतने करीब से किसी ज़ॉम्बी को देख रहा था और उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे बस के पीछे पहुंचा और नीचे कूदने का मौका तलाशने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि माइकल की जान ही निकल गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह ऐसे ही उसे उकसाता रहा तो शायद यह सच में ऊपर चढ़ आएगा। इसलिए वह लेट गया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सके। कुछ देर बाद नीचे सन्नाटा छा गया। काफी समय तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह बस के आगे वाले हिस्से से उतरकर निकलने लगा, अचानक घबराकर वापस भागा। उसके इस कदम ने ज़ॉम्बी को ऊपर आने का रास्ता दिखा दिया था। वह इंजन के हिस्से का सहारा लेकर बस पर चढ़ आया और सीधा उसकी तरफ लपका। जोरदार टक्कर से माइकल गिरते गिरते बचा। किसी तरह मौका देखकर वह नीचे कूद गया, मगर दरवाजे के पास ज़ॉम्बी पहले से इंतजार कर रहा था। मजबूर होकर वह खिड़की से बाहर निकला और फिर दौड़ लगा दी। चाहे वह कितना भी तेज भागे, ज़ॉम्बी लगातार पीछे बना रहा। जल्द ही वह एक स्टोर रूम में घुस गया, लेकिन वहाँ का दरवाजा अंदर से लॉक था। अगर ज़ॉम्बी अंदर आ जाता तो बचना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। हथियार हाथ में आते ही उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वार करने से पहले ही जोर से चिल्ला बैठा। नतीजा यह हुआ कि ज़ॉम्बी और ज्यादा भड़क गया और पहले से भी खतरनाक तरीके से उसका पीछा करने लगा। भागते भागते उसे सामने एक आदमी दिखाई दिया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई और पास की एक बुक स्टोर में घुसकर शेल्फ के पीछे छिप गया। ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया। जगह छोटी थी और पकड़े जाने में बस कुछ ही समय बाकी था। तभी एक गोली चली और सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगी। वह वही अजनबी था जिसे उसने बाहर देखा था। उसने बिना समय गंवाए ज़ॉम्बी से भिड़कर उसे खत्म कर दिया। इस उजड़ी हुई दुनिया में भी कोई किसी अजनबी की मदद करेगा, यह सोचकर माइकल हैरान रह गया।